अहंकार का सत्य। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकारी कहा है। वे अर्जुन को कहते हैं कि ये जो तुम बार बार मैं युद्ध नहीं करूँगा कह रहे हो ना, ये तुम्हारा अहंकार है। अर्जुन बड़ी हैरानी से सुन रहा है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अहंकारी आदमी कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी ना नमस्कार करता है, ना प्रणाम, ना ठीक से झुकता है, ना किसी की बड़ाई ही कर सकता है। अहंकार जिस चीज़ में मिल जाता है उसको जहर करके रख देता है। अगर अमृत में भी अहंकार मिल गया तो उसे भी जहर कर देगा। अगर ज्ञान में अहंकार मिल गया तो ज्ञान भी 2 कौड़ी का हो जाएगा, क्योंकि वह कहेगा कि मैं ज्ञानी। अगर ध्यान में अहंकार मिल गया तो मैं सबसे बड़ा ध्यानी। अगर भक्ति में अहंकार मिल गया तो मैं सबसे बड़ा भक्त। अगर दान पुण्य में अहंकार मिल गया तो मैं सबसे बड़ा दानी। अब सोचो, एक आदमी है जिसने धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि वस्त्र भी छोड़ दिए शरीर के, ठंडे पानी में खड़ा है। फिर भी सर्दी के दिनों में उसका चेहरा अंगार की तरह अहंकार से जल रहा है। क्यों? क्योंकि वह कह रहा है कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, कि देखो मैंने कितना त्याग कर दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तो ये है अहंकार। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने इस अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए इसे करो। श्री कृष्ण उन्हें आगे व्याख्या देते हुए समझाते हैं अहंकार की, कि एक तपस्वी थे, 30 वर्ष तक हिमालय में तपस्या करता रहा, सारा शरीर सूख गया उसका। जब 30 वर्ष के बाद वे वापस लौटा तो एक सम्राट उसका मित्र था, बचपन के साथी थे, इकट्ठे पढ़े थे। एक राजा हो गया, एक फकीर हो गया। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं भोगों में पड़ा हूँ और मेरा मित्र तो बहुत बड़ा त्यागी हो गया है। उसने वजीरों से कहा कि मैं एक बार उस तपस्वी के दर्शन करना चाहता हूँ, किसी तरह उन्हें हमारे राज्य में लाओ। वजीरों ने जाकर प्रार्थना की, उसने स्वीकार कर लिया और राजा ने उसके स्वागत के लिए करोड़ों रुपए बरसा दिए। जगह जगह फूल बिछवा दिए, गलीचे बिछवा दिए, प्रकाश कर दिया, सुगंधित इत्र छिड़कवा दिए, और वह था एकदम नग्न, लंगोटी भी नहीं थी उसके। किसी ने धीरे से तपस्वी के कान में कह दिया कि ये जो गलीचे बिछे हुए हैं, ये जो फूल बिछे हुए हैं, ये जो प्रकाश किया हुआ है, ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, वह राजा ये दिखाना चाहता है कि तुम तो नंगे हो और मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ। तपस्वी ने कहा, अच्छा, मैं भी दिखा दूंगा उसको कि मैं क्या हूँ। राही ने कहा कि अरे तुम तो नंगे हो, तुम क्या दिखाओगे उसे। पास में एक सरोवर था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था। तपस्वी ने जाकर सारा कीचड़ अपने घुटनों तक पोंछ लिया। अब गलीचों पर तपस्वी चल रहा है, घिसड़ घिसड़ के, और अहंकार से और फूलों को मसलता हुआ चल रहा है। सम्राट आया, उसने देखा कि वर्षा के दिन नहीं है, कहीं वर्षा नहीं है, कहीं कीचड़ नहीं, तो पांव कीचड़ से कैसे भर गए। परंतु वह कुछ नहीं बोला। दोनों महल में आए। तब राजा ने तपस्वी से पूछा कि महाराज, ये कीचड़ कैसा। तपस्वी ने कहा, अरे ओ राजा, तू अपना वैभव दिखाना चाहता है और मैं तुमको दिखा दूं कि मैं कीचड़ भरे पांव से चल सकता हूँ तेरे गलीचों में। राजा ने गले से लगा लिया। उसने कहा, महाराज, 30 वर्ष हिमालय की बर्फ ने आपके अहंकार को और भी ज्यादा गाढ़ा कर दिया। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे अच्छा हूँ। झूठा रोब अपने ऊपर कर लेना और दूसरों को दिखाना, यह अहंकार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस अहंकार को त्याग दो।